इस आयत में अल्लाह अपने बंदों से इरशाद फरमा रहे हैं, क्या इंसान, तुझे जो कोई खुशी तेरी ज़िंदगी में मिलती है ना, फ़मिन अल्लाह ही, बस वो अल्लाह की जानिब से होती है, यानी कि मेरी जानिब से होती है। और जो कोई तकलीफ़ या गम तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें पहुंचती है ना, फ़मिन नफ्सिक, बस वो तुम्हारी ही जानिब से होती है, यानी कि वो तुम खुद ही कमाते हो। तो अल्लाह ताला इस आयत के ज़रिए लोगों को बता रहे हैं कि जो भी तुम अच्छा काम करोगे ना, तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी नेकी का काम होगा ना, तो उसके बदले तुम्हें अच्छाइयाँ अता करूँगा, तुम्हें खुशी दे दूँगा, तुम्हें सुकून दे दूँगा और तुम्हें हर वो कुछ नवाज दूँगा जो तुम्हें चाहिए दुनिया और आखिरत में। यानी अगर इंसान अच्छे रास्ते पे चले और अल्लाह ने जो अहकाम बताए हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकाम बताए, जो उनकी सुन्नत है, अगर इंसान ने उस पर अमल कर लिया ना, तो फिर दुनिया भी उसकी है और आखिरत भी उसकी है। और इसी के बरक्स अगर आप बुरे रास्ते को चुनते हैं, बुरे काम अपनी ज़िंदगी में करते हैं, तो आपको बेइंतहा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। फिर आप बेचैन हो जाते हैं और आप बेसुकून हो जाते हैं और फिर अल्लाह से शिकायत करते हैं कि क्यों किया मेरे साथ। अब ज़रा गौर कीजिए कि अल्लाह इस आयत में ख़ुद फरमा रहा है कि जो कोई नेकी का काम करेगा ना, मैं उसको खुशियाँ दूँगा, लेकिन जो बुराई का काम करेगा ना, वो अपने लिए खुद तकलीफ़ें ख़रीद के लाएगा। तो फिर क्यों अल्लाह से शिकायत होती है बंदों की? क्योंकि जो भी बंदा बुरे काम करेगा ना, वो उसका ज़िम्मेदार खुद होगा। तो आपको ऐसे में अल्लाह से शिकायतें नहीं लगानी चाहिए, बल्कि अपनी ज़िंदगी में गौर करना चाहिए कि आप ऐसा कौन सा बुरा अमल कर रहे हैं या कौन सा ऐसा बुरा तरीका आप अपना रहे हैं जिससे आपकी ज़िंदगी में बेचैनी और बेसुकूनी है। अगर आप अल्लाह की हर आयत पे गौर करें ना, तो आपको ज़िंदगी जीने का सलीका भी मिलेगा और आपको पता भी चलेगा कि आप कहाँ गलत हैं और कहाँ सही हैं। तो कोशिश यही करिए कि आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ नेक अमल करें, ताकि अल्लाह ताला आपकी हर ख्वाहिशात को पूरी करे और आपकी दुनियावी और उखरवी ज़िंदगी दोनों को संवार दे। और हमेशा बुरे रास्ते से बचते रहिए। तो बस अचानक से अमान ने आवाज़ दिया कि मम्मा बाहर निकल के देखिए, आसमान बहुत प्यारा लग रहा है। तो धूप बहुत तेज़ थी और मेरे लिए पॉसिबल नहीं था रिकॉर्ड करना, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि आपको भी दिखाऊं अल्लाह का ये खूबसूरत नज़ारा। तो यहाँ पर अमान अपने लिए पनीर बनाने जा रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि सबके लिए बना दीजिए। तो उन्होंने बनाया और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पनीर बना रहे थे वो। अभी तो फ़िलहाल अधूरी थी, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा स्मोक देके इसको और अच्छा रेडी करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमान खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। और यहाँ पर ये जो बॉटल दिख रही ना आपको, तो इसमें मैंने लेमन के छिलके डाले, यानी जब लेमन यूज़ कर लेते हैं तो उसके जो भी छिलके बचते हैं उसको मैंने इसमें रख दिया है। और इसमें डला है थोड़ा सा विम लिक्विड। वैसे आमतौर पर विम लिक्विड येलो कलर का होता है, लेकिन आपको यहाँ पे ग्रीन दिख रहा होगा। तो लास्ट टाइम जो मैं लेकर आई थी विम लिक्विड वो ग्रीन था, तो थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये जो लिक्विड है ना, तो इससे आप जो है घर के बर्तन भी साफ़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जब आप फ़र्श की क्लीनिंग करने लगते हैं, यानी जब आप अपने घर की क्लीनिंग करने लगते हैं ना, तो उसके लिए पानी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपका ये फ़र्श चमकाएगा। और यकीन मानिए अगर आपने एक बार इसको कर लिया ना, तो आप बार बार इसको करना चाहेंगे, क्योंकि लेमन हर किसी के घर में आता है और उसके छिलके को आप यूं ही फेंक देते हैं। तो किसी भी सब्ज़ी का छिलका वेस्ट नहीं होता है, बस आपको उसका तरीका पता होना चाहिए कि कहाँ उसको यूज़ करना है और कितना यूज़ करना है। तो फ़िलहाल यहाँ पे पनीर रेडी हो चुकी थी और अब इसमें दे देते हैं कोयले का स्मोक। तो ये स्टेप अपनाते ही आपका खाना बहुत अच्छा स्मेल करने लगता है और बिल्कुल होटल जैसा आने लगता है खाने में। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि कोयले का यूज़ बहुत अच्छा नहीं होता है। यानी खाना तो आपका टेस्टी हो जाता है, स्मेल बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन धुआं आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो कोई भी चीज़ होती है ना, तो उसके अच्छे और बुरे दोनों साइड होते हैं, यानी कि कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो वो आपको ध्यान रखना होता है कि आपको कितना यूज़ करना है और कब यूज़ करना है। तो कुछ दिन पहले मैंने रेड चिकन भी इसी तरीके से स्मोक दे के बनाया था। तो अच्छा, उसमें मैंने मिर्ची का जिक्र नहीं किया था, लेकिन जो मैंने गरम मसाले पीसे थे ना, उसमें मैंने रेड वाली मिर्ची डाली थी, क्योंकि स्पाइसी खाना मुझे बेहद पसंद है। तो यहाँ पर अमान साहब अभी फ़्रेंच फ्राइज़ बना रहे थे और उनको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है और बहुत अच्छे से चटनी रेडी करते हैं और फिर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आता है खाने में।
तो खैर हो गई थी मेरी अगली सुबह और अभी तकरीबन सुबह के 6 बज रहे थे। वैसे अभी इस टाइम मैं तो 3:30 बजे उठती हूँ क्योंकि फ़जर की अज़ान तकरीबन 4 ही बजे होने लगती है, तो अज़ान के आधे घंटे पहले मैं उठती हूँ। तो अभी बस मैं आई थी छत पे पेड़ों को पानी देने, तो मैंने देखा यहाँ पर एक कबूतर घायल हालत में पड़ा हुआ था। तो मैंने उसको उठाया और उसको मैंने बहुत अच्छे से पानी पिलाया और मुझे ऐसा लगा ना कि पानी पी के ये खुश हो जाएंगे और जो भी इनकी तकलीफ़ है थोड़ा कम हो जाएगी। और मैंने उठा के इनको देखने की कोशिश की कि चोट कहाँ लगी है, तो ऐसा लग रहा था कि हाँ पैर में ही चोट लगी, लेकिन कुछ अंदरूनी चोट लग रही थी मुझे क्योंकि बुरी तरीके से ये हाँफ भी रहे थे। तो बस इनको पानी वानी देने के बाद यहाँ पे रखने के बाद मैं नीचे चली गई और तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद मैं दोबारा आई क्योंकि मुझे ककड़ी तोड़नी थी। तो मैंने देखा ना कि यहाँ पर इस तरीके से पड़े हुए थे और सच में मुझे बिल्कुल भी नहीं यकीन था कि 1 घंटे पहले ये मेरे हाथों में ज़िंदा था, लेकिन अभी ये मर चुके थे। और पता है जब मैंने उसको उठाया ना तो इतना हल्का ही लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि मतलब इसके अंदर बिल्कुल जान ही ख़त्म हो चुकी है। और वाकई ना जब इंसान की रूह निकल जाती है या फिर कोई परिंदे की रूह निकल जाती है तो फिर उसका बदन एक लकड़ी जैसा हो जाता है, यानी बेजान हो जाता है। तो इस कबूतर को ऐसी हालत में देख के बहुत अफसोस हुआ और बस ऐसा लग रहा था ना कि काश इसके लिए हम कुछ कर पाते। तो फ़िलहाल चलिए भी ककड़ी तोड़ लेते हैं। तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने जिस ककड़ी को बच्ची कह के छोड़ा था, अभी वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है माशाल्लाह और इतनी फ्रेश लग रही थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इसके पहले तो मैंने इतनी अच्छी ककड़ी कभी नहीं देखी, यानी जो भी बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं ना वहाँ पर भी मैंने ऐसी ककड़ी नहीं देखी। बहुत अच्छी थी ये माशाल्लाह। और जब मैंने इसको खाया ना तो उतना ही ज़्यादा ये सॉफ्ट भी थी। और इसको मैं अपने हाथ से नापने की कोशिश कर रही थी, यानी इसकी लंबाई में देख रही थी कि कितनी होगी। और यकीन मानिए इतनी लंबी थी ना कि मतलब उम्मीद से ज़्यादा लंबी थी और मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी लंबी ये हो जाएगी। यानी जो एक पतली सी लौकी होती है लंबी सी, उसी तरीके से दिखने में लग रही थी, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी थी। तो इसको हम तोड़ लेते हैं। और ये एक गमले में एक ही पेड़ था, शायद उसका यही रीज़न है कि इतनी अच्छी और इतनी फ्रेश मुझे ये ककड़ी मिली है। तो कई पेड़ यहाँ पे ककड़ी के हैं, तो वो मैंने उसको ट्रांसफ़र किए थे, यानी दूसरे गमले से निकाल के मैंने लगाया था। तो कुछ उसमें से मर गए थे, कुछ बचे हुए थे, लेकिन जो बीज मैंने अलग गमले में लगाया, यानी एक लगाया ना, वहाँ पे बहुत फ्रेश मुझे ककड़ियाँ मिल रही। तो ये जब मैंने ट्रे में रखा ना तो ट्रे से भी लंबी थी और आप देख पा रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि बहुत मोटी है तो खाने में अच्छी नहीं हुई, लेकिन यकीन मानिए बहुत अच्छी थी खाने में। तो ये वाली भी मैंने छोड़ा था, ये उतनी लंबी नहीं हुई लेकिन थोड़ा सा ये मोटी ज़्यादा हो रही है। तो जब मोटी होने लगती है ना तो उसमें बीज थोड़ा बड़ी होने लगती है, लेकिन खाने में वो सॉफ्ट ही रहती है। तो इसके पहले भी मैंने बहुत सारी ककड़ियाँ तोड़ी, तकरीबन मुझे लग रहा है कि ये सब मिला के 16-17 ककड़ी हो चुकी है मेरी अब तक की। तो ये वाली ककड़ी थोड़ी सी घूम गई है। तो जो भी ककड़ी ऐसे राउंड शेप में हो जाती है ना तो उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं अच्छी होती है और ऊपर से यानी कि डंठल के पास से थोड़ा सूखने लगती है। तो हमने यहाँ पे 3 तोड़ लिया है। तो गर्मियों के सीज़न में आप ककड़ी के पौधे को ज़रूर लगाइए। अगर आपके पास गमला नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, कोई डब्बा है, कोई पुरानी बाल्टी है, उसमें इसको डाल के लगाइए। और 10 रुपए की बीज होती है, आप आराम से पूरे सीज़न खा सकते हैं। तो इसमें मैंने आधा मिट्टी डाला था और आधा गोबर की खाद डाला था और बाकी मैं 15 दिन के अंदर जो भी सब्जियों के फल के छिलके निकलते हैं उसको पानी में रखती हूँ और फिर उसको छान के इसमें दे देती हूँ। बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करता है और एक अच्छा खाद हो जाता है उसके लिए। तो खैर अभी दोपहर का टाइम था और यहाँ पे मैं घर की सफाई कर रही थी, क्योंकि जब भी मई का महीना स्टार्ट होता है ना तो अपने साथ बहुत सारी धूल मिट्टी भी लेकर आता है और पॉसिबल नहीं होता है कि आप धूल मिट्टी को रोक सकें, तो सफाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो खैर सफाई करते करते मैं यही सोच रही थी वो कबूतर पता नहीं किसका था और आज उनके घर वो लौट के नहीं जाएगा, तो कितना वो उसको याद करेंगे और परेशान होंगे कि कबूतर कहाँ गया। मुझे ऐसा लगता है ना कि वो डायरेक्ट गिरा है छत पे और उसको लगी थी बहुत गहरी चोट। तो खैर जिसका भी होगा उसे कितना अफसोस होगा ना कि वो उड़ के गया लेकिन वापस लौट के नहीं आया। तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, तो जिसका होगा उसे तो बेहद अफसोस होगा। तो फ़िलहाल वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि जो मई का महीना होता है ना मेरे लिए बहुत तकलीफ़ देह होता है, क्योंकि इस महीने से भी मेरी गम की यादें जुड़ी हुई हैं। तो आज से तकरीबन 25 साल पहले यानी कि 1999 14 मई की रात
को मेरे दादा का इंतकाल हुआ था, और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो इतने साल बीत गए, लेकिन जब भी वो 14 मई की रात आती है ना, और वो जो 15 मई की सुबह होती है ना, वो बहुत तकलीफ़देह होती है और सब कुछ याद आ जाता है और ऐसा लगता है कि बस कल ही की बात थी, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते थे और एक ऐसे इंसान थे ना जिन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और जब वो गए थे ना, तो यकीन मानिए मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भी चली जाऊंगी और मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है दुनिया में। और मैं उनका बहुत शुक्र मानती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है ना कि मैं उसको भूल नहीं सकती हूँ। और आज जो भी हूँ मैं सिर्फ उनकी बदौलत हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में जो भी अच्छे काम हैं या जो भी आप देखते हैं, जो भी नेकी का काम करते हुए, चाहे वो नमाज रोज़ा हो या फिर चाहे वो घर की सफाई हो या फिर कुकिंग हो, इवन जो भी मेरी ज़िंदगी में आप अच्छी चीज़ें देखते हैं या जो भी आप मेरे तौर तरीके देखते हैं ना, सब उनके बताए हुए हैं। और मेरे लिए वो रोल मॉडल थे और वो हमेशा मेरी ज़िंदगी में रहेंगे और मैं उन्हें हमेशा याद रखूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो अच्छे इंसान थे। और अब मेरे यकीन मानिए, मैंने उनकी तरह कभी आज तक किसी को देखा ही नहीं जिसके अंदर सब कुछ हो और वो एक परफेक्ट इंसान हो। और जितना ही वो मतलब उनकी जितनी पर्सनालिटी अच्छी थी ना, उससे ज़्यादा उनके तौर तरीके अच्छे थे और बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक थे वो। और इतना अच्छा उनका बिहेवियर था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और सच में मुझे उनको भूलना बहुत मुश्किल लगता है और मैं उनको हमेशा याद रखती हूँ। और जब भी ये मई का महीना आता है ना, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है और वो सारे गम ना ताज़ा हो जाते हैं। और 15 मई को जब सुबह सुबह हम लोगों को पता चला था, उस वक्त मैं नई दीन के रास्ते में निकली थी। इवन मैं अपने दादा से ही ज़िद करके गई थी बाहर पढ़ने। तो अगर मैं दीन में हूँ आज, तो मैं उनकी बदौलत हूँ और उनकी बहन अख्तरी बानो की बदौलत हूँ। तो मेरे दादा का नाम मुकीमुद्दीन था और वो मेरे पापा के चचा थे, सगे चचा थे। और जो मेरे सगे दादा थे वो तो बहुत पहले ही ख़त्म हो गए थे, यानी जब मेरे पापा लोग 5 या 6 साल के थे तभी वो ख़त्म हो गए थे। लेकिन मेरे दादा यानी मेरे पापा के चचा ने उनको पाला था, मुकीमुद्दीन ने। तो बस उन्होंने मेरे पापा लोगों की परवरिश की थी। उसके बाद वो हम सब की परवरिश किए और ज़िंदगी में बहुत कुछ वो सिखा के गए। और जो भी मैंने उनसे मांगा था ना, सब उन्होंने मुझे दिया था। इवन अगर मेरे दिल में कोई ख्वाहिश भी होती थी ना, वो मुझे देख के पहचान लेते थे और मुझे खुद ऑफ़र करते थे हर एक चीज़ को। और मुझे पढ़ने का बेहद शौक़ था और मैंने बहुत पढ़ाई की। और हालांकि शादी के बाद मैंने आगे पढ़ाई की, लेकिन उन्हें पढ़ाने का बहुत शौक़ था, तो वो पढ़ाई पे भी बहुत ज़ोर देते थे। और मेरे घर में जितने भी तालीम याफ्ता लोग हैं, कोई भी हो, चाहे वो डॉक्टर बन गए हों, चाहे इंजीनियर बन गए हों, लेकिन सबके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ उनका ही हाथ था। तो माँ बाप तो साथ देते ही हैं, लेकिन हम सब की ज़िंदगी में ना माँ बाप से भी बढ़कर हमारे दादा थे। और आज भी इतने साल हो गए ना, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि बस वो चले आ रहे हैं। तो उनका जो ड्रेसिंग सेंस था ना, वो भी बहुत अच्छा था और हर चीज़ में परफेक्ट थे वो। मैं आपको बता नहीं सकती, जो लोग उन्हें जानते होंगे, जो लोग उन्हें देखे होंगे, कि बहुत ही ज़्यादा उनका रोब था, बहुत ज़्यादा उनकी इज़्ज़त थी समाज में और बहुत ज़्यादा लोग उन्हें रिस्पेक्ट भी देते थे। इवन अगर गाँव में कोई बंदा कोई सामान भी बेचने आता था ना, तो दोपहर के टाइम जब सोने का टाइम होता था ना, तो वो इतना ख्याल रखता था ना कि कहीं मुकीम चचा जग ना जाए। तो खैर, उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा कीमती थे और मैं हर कुछ उनसे डिस्कस करती थी और मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करते थे। आज से तकरीबन 30 साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं काफ़ी ज़्यादा छोटी हुआ करती थी। मैं जहाँ भी जाने के लिए कहती ना, जो भी ख़रीदने के लिए कहती, वो मुझे वहाँ तक पहुँचा दे और वो चीज़ मुझे ख़रीद के या फिर किसी से ख़रीदवा के ज़रूर देते थे। या फिर अगर मैं ये कहती ना कि मुझे वो सामान खुद जाके ख़रीदना है, तो भी वो उसके लिए राज़ी होते थे और मुझे वहाँ तक वो भेजते थे। तो मुझे आज भी याद है कि मैं कैसे मतलब उनसे पूछ के शॉपिंग करने जाती थी और जो दिल करता था मैं सब खरीदती थी। तो ऐसे इंसान जल्दी नहीं मिलते हैं और ऐसे इंसान जिसके पास होते हैं ना, वो भुलाए भी नहीं जाते हैं। तो अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम दे।